क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली आपका 7.3 7.3 के क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व करने जा रहे हैं? चौथा। क्या क्वेश्चन है जी? चौथा में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। समझे? कौन सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बात समझे? तो सबसे पहले आप चतुर्भुज तो ऐसे बना लो आप। चतुर्भुज ये क्या बन गया जी? चतुर्भुज का नाम करें तो ABCD। बात समझे? इस तरह से हम इसमें नामकरण इसको कहेंगे, बिंदु देंगे तो माइनस क्या लिखेंगे? 4, -2 यस। और ये हो जाएगा -3, -5 और ये है आपका कितना? 3, -2 और D क्या है? 2, क्या है? 3। बात समझे? यही ना है? देख लो एक बार। इसमें हम ऐसे विकर्ण डाल देते हैं। ऐसे लो, ऐसे क्या डाल दिया? विकर्ण डाल दिया। विकर्ण डाल दिया तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर दिखा दिया, यानी 2 त्रिभुज। अब यहाँ पे हम इस त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं। ABD कहेंगे कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला सर हो जाता है 1/2 इंटू x1 क्या होता है जी? y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 क्या हो जाता है? y3 माइनस y1 है ना, फिर प्लस x3 होता है y2 माइनस y1। ये होता ना? अच्छा सॉरी, यहाँ y1 होता है जी, y1 माइनस y2। ओके, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, बैठा लो आप फटफट। तो 1/2 लिखेंगे, बड़ी कोष्ट कहेंगे, 1 क्या कहेंगे? 2 है ना। फिर x1 का मान, तो x1 का मान कितना है जी? x1 का मान कितना है? -4 है, तो -4 लिख दो इंटू y2 तो ये हो जाएगा x1 है ना, x1 x2 y2 -5 और ये माइनस y3, तो y3 कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 यहाँ पे 3 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस x2, तो x2 कितना हो जाएगा? -3 फिर क्या है आपका? फिर क्या है आपको? y3, तो y3 कितना है? 3 माइनस y1 -2 माइनस प्लस, फिर प्लस है तो प्लस x3 कितना है? 2 इंटू y1, तो y1 -2 और माइनस यहाँ -2 है जी, -2 माइनस y2 कितना है? y2 यही ना है, 5 है ना जी, तो माइनस प्लस। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लो एक बार, बढ़िया से करना जी। 1/2 के 2 लिखेंगे, बड़ी कोष्ट कहेंगे, -4 कहेंगे, गुना का चिन्ह यहाँ चुपल है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। 5 3 8। अब क्या कहोगे आप बताओ? फिर प्लस है, प्लस लिख लो, यहाँ -3 कह लो आप, गुना का चिन्ह चुपल है, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। फिर प्लस है, प्लस लिख लो आप, और 5 में से 2 जाएगा 3, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए इधर लिखते हैं हम। तो इधर आप क्या कहेंगे? 1/2 के 2 कहोगे बड़ा, और यहाँ पे आप कहोगे कोची, तो बड़ी कोष्ट, ये माइनस गुना होगा तो प्लस, और चौका 32, और ये हो जाएगा प्लस माइनस कोची माइनस, और पस्ती आई 15 प्लस 3 दूनी के 6, 3 दूनी के, देख लो एक बार। ठीक है, ठीक। फिर कहेंगे 1/2। अब देखो भाई, अब देखो आप, तो क्या कहेंगे आप? 32 और 6 कितना हो जाएगा? 32 6 38 -15, बताओ 1/2 गुने क्या हो जाएगा?
घटेगा ना जी, हैं 17 हो जाएगा, 23 आ जाएगा, 23। 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 2 2 में से हाँ ठीक ना है, यानी 23 बटा कितना हो जाएगा, 23 बटा में 2 मात्रक। बात समझे, इतना आ गया आपका। ठीक उसी प्रकार से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बात समझे, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे, बी सी डी, है ना। त्रिभुज ऐसे कह दो बी सी डी, यानी हम कह देंगे कि त्रिभुज क्या कहेंगे जी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 बटा में 2 इंटू x1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3, फिर प्लस क्या हो जाता है, हाँ x2, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस सॉरी y3 माइनस y1, ठीक है। फिर प्लस फिर क्या हो जाता है आपका x3, फिर y1 माइनस y2, यस 1/2 के 2 लिखेंगे, बड़ी कोष्ट लिखेंगे। x1 का मान कितना है जी, तो x1 का मान हो जाएगा आपका -3, तो -3 लिखोगे। फिर यहाँ गुना का चिन्ह छुपल है, छोटी कोष्ट लगाएंगे, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है आपका, y2 हो जाएगा आपका कितना, y2 -2 और ये 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और -3, ठीक है। और फिर प्लस है तो प्लस x2 चाहिए हमको, x2 कितना है, x2 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे इंटू, अब चाहिए हमको को चाहिए y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, हाँ, और y1 कितना है, हाँ, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 5 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमको चाहिए x3 ना, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, x3 चाहिए, तो x3 कितना है, हाँ, x3 आपका कितना है 2 है, तो 2 लिख दो इंटू, फिर चाहिए हमको y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -5, y2 बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बोले कोई दिक्कत नहीं। आइए इधर, तो 1/2 के 2 लिखेंगे और यहाँ बड़ी कोष्ट कहेंगे, ये है आपका -3 ना, और यहाँ गुना का चिन्ह छुपल है, 3 2 कितना हो जाएगा -5, फिर प्लस, इधर बताओ 3 गुना कितना हो जाएगा, हाँ 8, फिर बताओ प्लस, ये 2 गुना कितना हो जाएगा -3 जी, -3। बोले कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ हमको, यहाँ तक इसको दिक्कत है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 बटा में 2 इंटू 5 आई 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस 18 की 24, है ना, और इधर हो जाएगा आपका कितना, 3 दूनी के 6, -6, ये प्लस माइनस कुछ होता है, माइनस से ना होगा जी। चलिए तो क्या, तो बोलिए आगे, बोलिए 24 और 15 बताओ कितना हो जाता है, 1/2 गुना ये हो जाएगा आपका 39 और माइनस में 6 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये हो गया 1/2 गुने 39 माइनस कितना हो गया 6 हो गया ना। चलिए तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कौची, लुक रहा है ना जी, बराबर दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे कहेंगे 1/2 गुना घट जाएगा, कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा 33, यानी कि हम कहेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, कितना आ गया जी 33 बटा में 2, 33 बटा में 2 मात्रक। कोई दिक्कत, यानी हम कहेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आ गया 33 बटा में 2। हमको ज्ञात क्या करना था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे कह देते हैं, कह देना कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हम कह देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज कोची बोलिए BCD का क्षेत्रफल। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आपको आयल है 23 बटा में
2 मात्रक, तो यहाँ पे लिख देंगे 23/2 प्लस। अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 33/2 मात्रक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 33/2 है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 23 और प्लस में कितना हो जाएगा 33, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 56, 56/2 काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि इसका आ जाएगा 28 मात्रक। यही हो जाएगा आपका कोची आंसर, बात समझे।